यह तो सभी जानते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों महाराज दशरथ के पुत्र थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौसल्य, कैकेयी और सुमित्रा। भरत कैकेयी के पुत्र थे। कैकेयी के कहने पर रामचंद्र वन भेजे गए। रामचंद्र के वन जाने के पश्चात दशरथ की मृत्यु हो गई। उसी समय भरत बुलाए गए और भरत ने नाना के यहाँ थे। भरत उन लोगों में नहीं थे जो तनी बात से विचलित हो जाते हैं, किंतु जब उन्होंने सुना कि राम को वन भेजने में मेरी माता का हाथ है, तब उनका कलेजा तिलमिला उठा। उन्होंने ये सोचा कि लोग सोचेंगे कि सिंहासन के लालच में भरत भी इनमें मिले रहे होंगे। यद्यपि उनकी यह भी शंका निर्मूल थी। दशरथ के अंतिम संस्कार से संबंधित कार्य होने के बाद लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि राजा दशरथ की प्राण त्यागते समय यही आज्ञा थी कि आप अयोध्या के राजा बने, इसलिए राजकाज संभालिए और प्रजा का इस प्रकार पालन कीजिए कि वे सुखी हो। मुनियों ने, विद्वानों ने, रानियों ने उन्हें समझाया, किंतु भरत नैतिक दृष्टि से इतने बहुत ही अनुचित समझते थे। इसे अनुचित समझते थे। पुराने नियमों के अनुसार सिंहासन का अधिकार सबसे बड़े पुत्र का होता है। राम सबसे बड़े थे, उन्हें वन दूसरा उनका सिंहासन हड़प ले, ये कैसा हो सकता है। तब लोगों ने ये भी समझाया कि ये तो पिता की आज्ञा है, इसका पालन करना चाहिए। ऐसी अवस्था में सिंहासन पर बैठना अन्याय नहीं समझना चाहिए, किंतु भरत ने उन लोगों की बात नहीं मानी। बड़े अनुनय विनय के साथ उन्होंने लोगों से प्रार्थना की कि मुझे राम से भेंट करने की आज्ञा दी जाए, और उन लोगों से आज्ञा प्राप्त कर वह रामचंद्र से भेंट करने वन चले गए। अनेक वनों में घूमते, लोगों से पूछते, नदियों को पार करते, वे उस पहाड़ पर पहुंचे जहां रामचंद्र जी थे। राम को जब ये समाचार मिला, तब सब कुछ छोड़कर वह सामने पहुंचे। भरत उनके चरणों में गिर गए और सारा दोष अपने सिर पर मढ़कर जिस ढंग से क्षमा याचना की, वह ऐसा उदाहरण है जिसकी तुलना का आज दूसरा उदाहरण संसार में नहीं मिलता। राम ने कहा, पिताजी की आज्ञा से तुम राज्य का शासन करो। भरत ने राज्य को स्वीकार नहीं किया, और आपका राज्य है, यह नियम से, विधान से आपको मिलना चाहिए, मेरा कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसका मार्मिक वर्णन किया है। भरत की अनुनय विनय के साथ लोगों ने भी रामचंद्र को बहुत समझाया, किंतु यह विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मुझे तो जितने दिनों में वनवास की आज्ञा मिली है, उतने दिन रहना ही है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती। अंत में जब राम किसी प्रकार नहीं माने, तब भरत ने आज्ञा मांगी कि आपके नाम से राज करूंगा, आपकी खड़ाऊं सिंहासन पर बैठेंगे और राज्य आप ही करेंगे, राज्य आप ही रहेगा, मैं आपका प्रतिनिधि ही रहूंगा। भरत इसी रूप से अयोध्या लौट आए। वहां उन्होंने सिंहासन पर राम की खड़ाऊं रखी और अपना रहन सहन तपस्वी के समान रखकर 14 वर्षों तक राजकाज संभाला। इतने दिनों तक इन्होंने बड़े विवेक से, न्याय से और धर्म से राज्य किया। बोलो रामचंद्र और भरत की जय।